हे गाइस, सोल लेवलिंग के इस एक्सप्रेशन वीडियो में एनीवन के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे संग जिन्नो डार्क कैसल से आ गया है और वो ऑक्शन में बेचना चाहता है अपने ऑर्ब को, लेकिन उसके लिए उसे ज्वाइन करना पड़ता एक रैंक डंजन को, यानी कि एक टीम को जहाँ माइनिंग टीम का पार्ट बन के जाता है। और बॉस रूम के सामने होता है जब पीछे से आ जाती है मिस चाहाइन, यानी कि हंटर गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट। और इससे पहले हम स्टोरी में आगे बढ़े, नीचे वाला बटन को दबा ले ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको हमारे सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और स्टोरी में आगे बने रहे। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे जीन वो बॉस रूम के गेट के सामने खड़ा था, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाता पीछे से मिस चाह जाती है जो उससे पूछती है कि मैं दोबारा नहीं पूछूंगी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे जीन वो बहाना बना देता है कि मैं खो गया था और गलती से यहाँ आ गया। ये सुनने के बाद चाहीन उसे कहती है क्या तुम माइनिंग टीम के पार्ट थे और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि इस मॉन्स्टर बॉस का गेट है और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना चीजें काफी खतरनाक हो सकती हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जीन वो सोचता है कि सही में अपने रेपुटेशन के हिसाब से ही जानी जाती है, मैंने इसे नोटिस तक नहीं किया जब ये यहाँ पर आई। वही मिस शाह ये चीज नोटिस कर लेती है कि अब इसके हाथ में कुछ नहीं था, यानी कि जीनो के हाथ का टायर गायब हो चुका था और उसे एक पल के लिए अपने ऊपर यानी कि अपनी आंखों को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लगा था उसने इसके हाथों में कोई वेपन देखा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। वहीं पे जीन वो से माफी मांग के वहां से जाने लगता है। वही जीनू जैसे जाने लगता है यहाँ पे मिस चा कहती है कि तुम्हें यार जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि अगर मॉन्स्टर बॉस का गुस्सा आ गया तो सारी माइनिंग टीम के लोग मारे जाएंगे इस हादसे में। जहाँ पे जिन्हों कहता है मैं समझ गया, और जैसे ही उसके पास से गुजरता है यहाँ पे मिस चा को काफी अजीब सा फील होता है। जहाँ अपने नाक से रुमाल हटा के सीधे जीनू को रोक के उसे सूंघने लग जाती है। जब जीनू को समझ में नहीं आ रहा था हम देखते हैं मिस चा को काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए। मिस चा के एक्सप्रेशन काफी अलग थे। जहाँ इससे पूछती है क्या तुम सही में हंटर हो, जहाँ पर जिन्हों कहता है कि हाँ। मिस चा उसका कार्ड को भी चेक करती है जहाँ देखती है कि ई रैंक हंटर है और सोचती है शायद इसका रैंक इतना कम है इसीलिए बिल्कुल भी स्मेल नहीं कर रहा था, ये ऐसा कहीं बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा था बाकी हंटर्स के मुकाबले। और मिस चा ये चीज सोचते हुए जीनू को वहां से जाने के लिए कहती है केयरफुल रहकर क्योंकि वापस एक हो सकता है कि डंजन काफी बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते माइनिंग टीम के लोग को जाते हुए, जहाँ पे जीनू का बॉस से कह रहा था कि मैंने सुना कि जब तुम खो गए थे तो तुम मिस चा से मिले थे, तुमसे भी बहुत लकी हो क्योंकि हम लोग उन्हें काफी दूर से एडमायर कर सकते हैं, वो काफी अच्छी है क्योंकि अपने रेस्ट टाइम में भी पेट्रोल करते हुए डंजन को ताकि हमारी रक्षा कर सके। वहीं पे जिनू जब जा रहा था उनके साथ में उसे इस बॉस की बातों से ये भी पता लगता है कि मिस चा कितनी अच्छी है, लेकिन वो काफी परेशान रहती है हंटर्स के बीच में रह के क्योंकि उसे हमेशा अपना नाक ढकना पड़ता है रुमाल से उसकी किसी स्पेशल कंडीशन की वजह से, क्योंकि सारे हंटर में से गंदी सी बदबू आती है उन्हें। जहाँ अब जिन्नू को समझ में आ जाता है कि आखिर ऐसे स्मेल क्यों कर रही थी यानी कि मिस चा, लेकिन वहाँ पे इसका रिएक्शन थोड़ा सा अलग था, जैसे कि इसमें से हंटर वाली स्वेंट ना आ रही हो। आज का रीजन शायद ये भी हो सकता है क्योंकि वो एक प्लेयर है, जैसा कि सेम चीज रेड गेट के अंदर हुआ था। उस विलन ने कहा था कि हमें तुम्हारी वो आवाज सुनाई नहीं दे रही मारने वाली, जो कि ह्यूमंस को लेकर सुनाई देती है। और जिन्नू को इसकी वजह से एक रीजन लगता था क्योंकि वो इस गेम का एक यूनिक प्लेयर है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि आखिर ये प्लेयर और सिस्टम है क्या। वहीं दूसरी तरफ डंजन से बाहर जाने के बाद यहाँ हम देखते हैं जिन्नू को पेमेंट मिलते हुए, यानी कि जो काम उसने किया था उसे काफी सारी तारीफें सुनने को मिलती है कि कैसे उसके पास एक टैलेंट है इस काम को करने के लिए। और बॉस से यहाँ पे ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर लूंगा अगर तुम हमें ज्वाइन कर लो, लेकिन जिन्नू इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि सिर्फ एक बार का काम था। ये जब सुनने के बाद ये बंदा थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन उसे एक और रिक्वेस्ट करता है क्या सिर्फ एक दिन के लिए और क्या जिन्नू इसकी मदद कर सकता है या नहीं, जिसपे जिन्नू कहता है ऐसा क्यों। जहाँ पे ये बॉस से बताता है कि कैसे कल उनके पास 2 रेड होगी, यानी कि एक ए रैंक की और एक सी रैंक की। लेकिन ये बात जिन्नू के लिए काफी सरप्राइजिंग थी क्योंकि आज एक ए रैंक का रेड हुआ था तो कल और कैसे हो सकता है। जहाँ पे अब ये बंदा से एक्सप्लेन करता है यानी इसका बॉस कि यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी कि हंटर गिल्ड की उनके पास 2 असॉल्ट टीम है जो कि ए रैंक के डंजन को रेड कर सकती है। और ये बात सुनने के बाद जिन्नू डिसाइड करता है कि उसके पास अब एक और दिन है रीएवोल्यूशन के लिए, यानी कि वापस उसके रैंक को असाइन करने के लिए। तो वो यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाता है और पूछता है कि उन्हें कब रिपोर्ट करना होगा। और ऐसा जब
सुन के तो बॉस काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ कल के लिए भी तुम्हारी सैलरी को डबल करा दूंगा अपने बॉस से बात करके। जहाँ जिनू मना तो करता है लेकिन वो कहता है मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जहाँ सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस शाह को अपने घर पे, मतलब उनके अपार्टमेंट में, जहाँ पे वो फोन करके किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी संग जिनू की। लेकिन वो इस बात से काफी सरप्राइज हो जाती है कि ऑफिसर पहले से इसके बारे में जानता है, क्योंकि मिस्टर चोई यानी कि अंडरटेल के प्रेसिडेंट ने भी यही सेम रिक्वेस्ट उससे की थी कुछ टाइम पहले। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज तो ये है कि संग जिनू के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी सील की गई है, यानी कि एक टॉप सीक्रेट है एसोसिएशन के द्वारा, जो काफी अजीब चीज है क्योंकि ऐसा जनरली सिर्फ एस रैंक हंटर के लिए किया जाता है, ना किसी लो रैंक ई रैंक हंटर के लिए। वही मिस चोई को हम देखते हैं जिसे रात भर नींद नहीं आती सारी बातें सोच के कि कैसे इस बंदे का बिहेवियर काफी अलग था। मिस्टर चोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन एक सुपर सीक्रेट है। और इतना ही नहीं, पूरी जीवन में आज पहली बार मिस्टर चोई किसी ऐसे हंटर से मिली है जिसकी सेंट काफी अच्छी है, ना कि बदबूदार बाकी हंटर्स की तरह। और इसीलिए उस पे शक होता है कि जरूर इन सब बातों के पीछे कोई ना कोई बहुत ही मिस्टीरियस चीज है जो कि इन्हें अभी पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अगले दिन जिनू आ जाता है माइनिंग टीम के पास उनकी मदद करने के लिए, और जिस तरह से सारे लोग उसे देख रहे थे उसे याद रहता है वो पल जो एक कमजोर सा ई रैंक हंटर था, और उस टाइम भी लोग उसकी काफी ज्यादा केयर करते थे उसके लिए कि जो खुद है, ना कि उसकी पावर्स के लिए। और ऐसा फील किया उसे काफी लंबा टाइम भी दिया था। जहाँ हम देखते हैं जिनू पूरी जान ला के काम कर रहा था, यानी माइनिंग टीम का काम काफी जल्दी खत्म करवा देता है, जहाँ काफी लोग खुश थे ये देख कर, क्योंकि जिनू की वजह से उनका काम काफी जल्दी हो गया था। चाहे साथ में लंच भी करते हैं और डिस्कस कर रहे थे कैसे ये लोग अब ए रैंक डंजन में भी जा सकते हैं इस मिशन के बाद, जहाँ पे इन्होंने ये काम काफी जल्दी खत्म कर लिया था। लेकिन तभी इनके सामने एक बंदा आता है, इनकी डिस्कशन अभी चल रही थी और ये बॉस कहता तुम सही में काफी अमेजिंग हो, मैं तुम्हें 5 गुना तक देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मेरे साथ काम करने के लिए राजी हो जाओ। लेकिन जिनू इस ऑफर के लिए मना कर देता है और तभी ये बंदा इन्हें कहता है एक्सक्यूज मी, और हमें पता लगता है कि ये बंदा है कैप्टन सन की हून, जो कि दूसरी असोल्ट टीम का कैप्टन है। और वो एक रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे आया था ताकि माइनिंग टीम से किसी पर्सन को बुला सके जो कि उनकी हेल्प करी सारे सामान को ढोने में, क्योंकि जो बंदा इनका लगेज ढोने में लगने वाला था वो आज आया ही नहीं ई रैंक डंजन में जाने के लिए। लेकिन बॉस इस बात को सुन के मना कर देता है, क्योंकि पोर्टर का काम करना वो एक ई रैंक डंजन में एक लो रैंक हंटर के लिए काफी जानलेवा साबित हो सकता है। जहाँ पे कैप्टन उन्हें ऑफर भी देता है कि मैं तुम्हारा रिस्क अलाउंस बढ़ा दूंगा और शायद तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन कोई भी थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान को दांव पे नहीं लगाना चाहता। लेकिन तभी किसी आवाज़ देती है कि मैं रेडी हूँ करने के लिए, और हमें पता था ये कौन है। हम देखते हैं जीनू को अपना हाथ पर उठाते हुए जो कि वॉलंटियर कर रहा था इस काम के लिए, और ऐसा होते हुए देख कर इसके सीनियर काफी यार शॉक और सरप्राइज आते हैं और जीनू को समझाते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे काफी पावरफुल मैजिक बीस्ट रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात तो नहीं है एक लो रैंक हंटर के लिए। वहीं जब जिनू कहता है कि मैं काफी बोल्ड हूँ मैं कर लूंगा, तो ये लोग उस कैप्टन को समझाने की कोशिश करते हैं कि इसने कल ही माइनिंग टीम ज्वाइन किया, इसे कुछ नहीं पता। जहाँ पे जो इनसे इसकी रैंक पूछता है तो ई रैंक जानकर उसे थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि इससे काम हो जाएगा। और यहाँ पे पर्सन खुद आगे आके संग जिनू से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है कि उसका नाम क्या है और वो कैप्टन है एक असॉल्ट टीम का। वही जब सी शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि डंजन का गेट खुल चुका था, जहाँ पे इनकी टीम अब खड़ी थी संग जिनू के साथ, और जिनू यहाँ पे नोटिस करता है असॉल्ट टीम को, जिसके अंदर 6 ए रैंक हंटर 3 बी रैंक हंटर प्रेजेंट थे इस टीम के अंदर। जहाँ जिनू सोचता है कि ऐसे तो इसके अंदर कोई भी ऐसे रैंक हंटर नहीं है, लेकिन ऐसी खतरनाक टीम होना और वो भी सेकंड नंबर पे, किसी भी गिल्ड के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है पूरी कंट्री में। वहीं में बाहर कुछ लोग सोच रहे थे कि कैसे गेट काफी बड़ा है कल वाले गेट से भी, लेकिन यहाँ के कैप्टन का कहना था कि इसकी मैजिक पावर काफी कम है और इसीलिए अगर ऐसा ना होता तो इस सेकंड असॉल्ट टीम को ना भेजते, ना कि फर्स्ट टीम को, जिसके साथ ही ये लोग डंजन में वो एंटर करते हैं। लेकिन जैसे जिनू अंदर एंटर करता कहता मुझे ऐसी ऑमनियस सी फीलिंग आ रही है जैसे ही मुझे रेड गेट में आई थी, यानी काफी डेंजरस चीज है इसके अंदर। जिनू सोच रहा था कि शायद मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। हम देखते हैं कैरेक्टर को यानी कि टीममेट को, जो कि जिनू को देखकर उसे समझाने की कोशिश करते तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि हमारा जो कैप्टन है यानी कि होन, वो जिसको लीड कर रहे हैं सारे पावरफुल रैंक हंटर है, और अगर जिनू इनके साथ रहेगा तो जिनू को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन अपने आप में काफी स्ट्रांग है। वहीं पे कैप्टन ही सोच रहा था कि अगर इस मिशन को अच्छे से कंप्लीट कर ले तो फिर वो भी प्रमोट हो जाएगा एक परमानेंट कैप्टन के रूप में सेकंड असॉल्ट टीम के लिए। जहाँ ये लोग ये सब चीज सोच रहे थे, अगले पल हम देखते डंजन से मॉन्स्टर्स को उनके ऊपर अटैक करते हुए, जहाँ ये लोग भी एकदम से रेडी हो गए थे बिना किसी इंस्ट्रक्शन के
जो चीज जीनू को थोड़ा सरप्राइज करती है, क्योंकि अक्सर कैप्टन जब इंस्ट्रक्ट करते हैं तब लोग रेडी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब खुद ही अलर्ट थे और हम देखते टीम मेंबर्स को एक के बाद एक करके इन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए। अब ये लोग अपनी पावर्स का यूज करके इन सारे विश को खत्म तो कर देते हैं, लेकिन इनमें से एक कैरेक्टर यानी जो जीनू से बात करती सोचने पड़ जाती है कि आखिर ये मैजिकल जैकाल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जीनू के पूछने पर इन्हें बताते हैं कि अक्सर पाए जाते हैं किसी सी रैंक डंजन में, क्योंकि ए रैंक डंजन जैसी खतरनाक जगह पे इस तरह मॉन्स्टर जनरली मारे जाते हैं। लेकिन जीनू जब एक भेड़िए की बॉडी को काफी क्लोज से देखता है तो वहाँ पे कुछ नोटिस करता है, उन्हें कहता है कि शायद इनको पाला जा रहा था। यानी कैप्टन बास उन्हें काफी सरप्राइज आता है कि इनकी जान को बख्श दिया गया किसी के द्वारा और इनको हंटिंग डॉग की तरह यूज किया जा रहा था। और अभी ये लोग किसी कंक्लूजन पहुंचते ही उन्हें कुछ और फील होता है, जहाँ पे हम देखते हैं अंधेरे से निकलते हुए और भी बहुत ही बड़े से मॉन्स्टर्स को, जो कि और नहीं बल्कि ऑक्स थे और काफी बड़े नंबर में थे, जो कि इनको देखते चिल्लाना शुरू कर देते हैं और सीधे इनके ऊपर एक खतरनाक स्पेयर अटैक कर देते हैं, जिसको डिफ्लेक्ट करने में तो पसीना निकल जाता है अपने कैप्टन का भी, जो कि समझ गया था ये सारे बहुत ही पावरफुल है। जैसे ये लोग भी इनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगे थे, यानी सारे हाई ऑक्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पे दूसरा हंटर अपने शील्ड का यूज करता है एक मैजिक स्पेल के थ्रू, लेकिन इसका असर भी इन ऑक्स के ऊपर कुछ नहीं पड़ता, जबकि जनरली ऐसा नहीं हुआ करता था। और जब ये टॉन्टिंग स्किल काम नहीं आती, हम देखते हैं इन ऑक्स को जो कि पीछे की लाइन पे यानी कि कमजोर हंटर्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे यहाँ पे इनकी जो मेज होती है यानी जादूगर अपनी फायरबॉल का यूज करके इन्हें दूर गिरा देती है। आप इनका कहना था कि हम इतने आराम से भी नहीं हारने वाले, लेकिन ये लोग तब डर जाते हैं जब देखते कि ऑक के ऊपर इस जादू का थोड़ा सा भी असर ही नहीं हुआ, यानी कि पूरी तरह से इनफेक्टिव था इनके ऊपर। हम देखते दूसरे हंटर को अपनी पावर्स का यूज करते हुए जो कि रिस्ट्रेन कर लेती है, यानी कि अपनी पास में बांध लेती है, लेकिन उसे बांधे रखना भी काफी पावरफुल और मुश्किल था क्योंकि ऑक्स अलग ही लेवल पे थे। दूसरा हंटर समन कर लेता अपने दो आदमियों को, जो कि इस चीज को बचा के रखा था एक हुक्म के की तरह, क्योंकि इसे यूज करने में उसे काफी माना पावर यूज करनी पड़ती है, लेकिन ये ऑक्स उनको भी रोक लेता है और उनके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। जहाँ हम देखते हैं एक और कैरेक्टर को जो कि अपने हैवी पंचेस का यूज कर रहे थे इन पे अटैक करने के लिए, लेकिन इन ऑक्स को तो कुछ हो ही नहीं रहा था और इनका कोऑर्डिनेशन भी इतना अच्छा था टीम का, जो कि सिंगल हंटर पे काफी भारी पड़ रहे थे। अब ये लोग थोड़ा सा पैनिक करना शुरू कर देते हैं और बुला करते हैं कि हमें हीलर की जरूरत है, यानी जो इन्हें ठीक कर सके। जहाँ कैप्टन भी लगातार फाइट कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि वो लोग आउट नंबर कर दिए गए हैं और सारे ऑक्स बहुत ही पावरफुल है जो कि इन्हें घिर चुके हैं चारों तरफ से। जब एक और पर अटैक करते कहता है कि ये लोग बहुत पावरफुल है, हमें 3 के ग्रुप में मिलकर इनसे फाइट करनी होगी वरना आज जिंदा तो नहीं बचने वाले। वहीं पे ए रैंक हंटर यानी कैप्टन सोच रहा था कि इतने सारे पावरफुल ऑर्क्स यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्क एक ए रैंक हंटर को आराम से हरा सकता है, इतना पावरफुल है, और बी रैंक हंटर तो इनसे टक्कर ही नहीं ले सकते। जहाँ पे तभी एक ऑर्क इस पे भारी पड़ जाता है और उसके राइट हैंड को तो पूरा एक काट देता है एक बार में। कैप्टन को बचाने के लिए दूसरी हंटर उसके सामने आ जाती है ताकि वो अपने पास में बांध सके इस ऑर्क को, लेकिन कैप्टन सोच रहा था प्लीज मरना मत कोई भी, मैं चाह के भी कोशिश करूँ तुम्हें बचाने की, लेकिन ये पास भी उस हंटर का काम नहीं आता इस ऑर्क्स पे। यहाँ पे दूसरा ऑर्क भी अटैक करने आ जाता है उस हंटर पे जिसने बांध रखा था पहले ऑर्क को। इसी टाइम पे इस मूवमेंट का फायदा उठा के हीलर कैप्टन के हाथ को ठीक कर देती है और हम नोटिस करते हैं इस हंटर के साथ कि पीछे से एक और आ चुका था काफी क्लोज और वो बस इन्हें खत्म ही करने वाला था, जो चीजें हीलर भी जानती है और उसे पता था इसकी मौत आ चुकी है, इसलिए वो अपनी आंखों को डर से बंद कर लेती है। लेकिन तभी कुछ बहुत ही दर्दनाक होता है जहाँ हम देखते हैं इस ऑर्क को अचानक से हवा में उड़ते हुए और कराहते हुए, जहाँ हम देखते हैं इसकी पूरी की पूरी स्पाइन को बाहर खींच के निकाल लिया किसी ने, जहाँ पे कोई से दिख तो नहीं रहा था, लेकिन ये ऑर्क मारा जा चुका था। और हम देखते हैं ये चीज कोई और नहीं बल्कि सन जीनो कर रहा था गायब होके, यानी अपनी असैसिन स्किल का यूज करके वो रूलर अथॉरिटी यूज कर रहा था, जहाँ पे चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है दूर से ही साइको टेलीपैथिकली, और जीनो एक पल में ही उस ऑर्क को क्रश करके रख देता है अपनी पावर से। लेकिन उस हीरो को समझ भी नहीं आता कि एकदम से ऑर्क कैसे मारा गया। वहीं दूसरी तरफ जिससे कैप्टन फाइट कर रहा था वो बंदा भी एकदम से अचानक से मारा जाता है, जिस चीज को कैप्टन नोटिस कर लेता है और सोचता है कि अचानक से हाई ऑक्स इतने कमजोर कैसे हो गए। जहाँ हम देखते हैं कि सारे हंटर अब भारी पड़ने लगे थे ऑक्स के ऊपर, और ये काम इसलिए हो रहा था क्योंकि जो अपना जीनो है वो असैसिन टाइप स्किल को यूज कर रहा था, यानी गायब होके सारे ऑक्स को कमजोर कर रहा था उनके पैरों पे और हाथों पे कट मार के, जिसमें कि पॉइजन था। लेकिन वो छुप के इनकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि वो किसी को मरते हुए तो देख नहीं सकता, लेकिन एज आउटसाइडर वो ज्यादा स्टैंड आउट भी नहीं कर सकता दूसरे हंटर गिल्ड के काम में। वहीं दूसरी तरफ उसकी मदद की वजह से सारे हंटर भारी पड़ने लगते हैं हाई ऑक्स पर, और एक के बाद एक सारे हाई ऑक्स मारे जाने लगते हैं,
जहाँ पे फाइनली एक ऑर्क बचता है, यानी कि इनका लीडर जिससे कैप्टन लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑर्क्स को समझ में आ जाता है यहाँ कुछ अजीब चल रहा है, जहाँ वो जैसे जीनू के ऊपर अटैक करते जिसकी वजह से बाकी लोगों के में पता लगता जीनू से मार देता है, ये कहते हुए कि कोई भी ट्रिक खेलने की कोशिश मत करना। वहीं दूसरी तरफ जो एरेक हंटर था यानी अपना कैप्टन, वो भी फाइनली ऑर्क लीडर को खत्म कर देता है काफी मुश्किलों से। जहाँ जैसे युद्ध समाप्त होता है हम देखते हैं इस लीडर को आसपास देखते हुए, जहाँ पे काफी ज्यादा खून खराबा हुआ था, लेकिन फिर भी लोग सरप्राइज थे कि कैसा चमत्कार है कि इनमें से सारे लोग अभी भी जीवित हैं। जहाँ पे हीलर कैप्टन कहते भी है कि बैटल के टाइम पे कुछ अजीब सी चीज हुई थी। जहाँ पे कैप्टन कहता है कि मुझे भी ऐसा फील हुआ कि सारे ऑर्क्स एकदम से स्लो हो गए। जहाँ पे दूसरे हंटर मानना था कि ये लोग सारे फायर पावर पे ज्यादा फोकस से इसलिए ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक हंटर सजेस्ट करती है कि बिना असैसिन टाइप हंटर के होने के अलावा ये ऐसा होना काफी इम्पॉसिबल सिचुएशन है। लेकिन वो कहते कि चाहे कुछ भी हुआ हो आखिरकार हम जीत गए। इस पर कैप्टन कहता हम सही में काफी लकी थे। जहाँ देखते जिन्नू के बैग कोई पड़े हुए, लेकिन ये हंटर जिन्नू की तरफ देख के सोची थी कि पॉटर ने सही में हम लोग को अंडरएस्टिमेट किया है। इसे कैसे लगा कि इसकी जो असैसिन टाइप स्किल है वो स्टेल्थ मोड हम लोग को पता नहीं लगेगी, खासकर मेरे को। लेकिन अगर इसने हमसे ये चीज डिस्क्लोज नहीं की है तो इसके पास अपने रीजन होंगे, और इसलिए मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया डिटेक्ट करने के बाद भी, क्योंकि ये भी सच है कि लोग सरवाइव कर पाए सिर्फ इसकी मदद की वजह से ही। जब एक हंटर ही सजेस्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए कैप्टन सान, क्या हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिस पर दूसरा हंटर कहता है ये जगह ये डंजन काफी खतरनाक हो चुकी है हमारी टीम के लिए, हमें अब लौट जाना चाहिए। इस हंटर की एनालिसिस थी कि इन्हें कम से कम 3 हीलर और 2 जादूगर भी चाहिए। जहाँ पे एक और टीम मेंबर का कहना था कि मुझे पता है कैप्टन आपका पहली बार कैप्टन बन के मिशन को लीड करने आपको कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें यहाँ से अब रिट्रीट कर लेना चाहिए, यानी कि वापस लौट जाना चाहिए। अब कैप्टन सोचने पड़ जाता है। जीनू से देखकर सोचा था कि मुझे पता है गिव तो नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सही में एक वाइस कैप्टन है तो इससे यहाँ से लौट जाना चाहिए। जहाँ अगले मोमेंट हम देखते हैं कैप्टन को ही डिसाइड करते हुए कि वो लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। जो डिसीजन सुनने के बाद तो कुछ हंटर से भी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि हमें लगा था कि आप सही में आगे जाओगे डंजनों कॉन्कर करने के लिए, और मुझे डर था हम लोग मार ना जाए। जिस पे ये बंदा यानी कैप्टन हंसते कहता है कि मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ, मेरे लिए तुम लोग की जान ज्यादा कीमती है। अगली पल हम ये सरप्राइज देखते हैं क्योंकि ये लोग गेट के सामने थे, यानी कि डंजन के गेट के सामने, जहाँ से बाहर जा सकते थे, लेकिन वहाँ जाना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसके ऊपर एक स्पेल डला हुआ था। जहाँ इनकी टीम की जादूगर ने बताती है कि एक तरीके का बैरियर है, या ऐसे काफी हाई लेवल का बैरियर जो किसी को बाहर जाने से रोकता है। यहाँ पे जादूगर आगे बढ़ते हैं और कहती है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसे ब्रेक करने की कोशिश करूंगी। लेकिन मन में सोच रही थी कि अगर ऐसा स्पेल डालने वाला कोई क्रिएचर इस डंजन के अंदर है तो अच्छा कि ये लोग वापस लौट रहे हैं, क्योंकि ये उसका सामना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और तभी सभी हंटर्स के वहाँ पे रूह खाप जाती है, जो कि एक्चुअल में एक मैजिकल बीस्ट की पावर थी, जो कि उसकी मैजिकल एबिलिटीज को शो कर रहा था और इन लोगों को कपा देता है अंदर से। जहाँ पे अब जादूगर कहते हैं कि हमें जल्दी से इस स्पेल को तोड़ना होगा, और ये लोग काम पे लग जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जीन वो इस चीज को नोटिस करता है, सोचता है कि बी रैंक हंटर भी इतनी पावरफुल, माना को अगर यह मैजिक पावर को फील कर पा रहा है, यानी कि जो बीइंग यहाँ पे है वो अलग ही लेवल का है, यानी काफी पावरफुल। लेकिन तभी हम देखते हैं तो जादूगर इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करी थी, उसके नाक मुंह से खून निकल जाता है, यानी कि उसके साथ बहुत बुरा होता है। और बाकी हंटर भी जो कि इस गर्ल्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी को अलग अलग तरीके अटैक लग जाते हैं, जैसे कोई श्राप लग गया इस बैरियर को हटाने से, जो एक तरीके का ट्रैप होता है ऐसी स्पेल्स में। जहाँ कैप्टन अपने मेंबर को कह रहा था कि उन्हें डिवाइन मैजिक या डिवाइन चीज को कास्ट करना चाहिए ताकि इसे रोक सके, लेकिन समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं करियो हंटर। और जब ये पीछे घूमता है तब ये देखता है कि सभी लोग शॉक हो चुके थे, क्योंकि सामने खड़ी थी एक ऑर्क्स की आर्मी। जहाँ एक हंटर इनको कैलकुलेट करके बताता है कि लोग लगभग 50 है क्वांटिटी में। जहाँ पे कैप्टन को इनके लीडर को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए इनकी तरफ बढ़ता है। जहाँ हीरल ऐसा करने से कैप्टन सान को मना भी करती है, लेकिन फिर कैप्टन कहता है मैं ठीक हूँ, और वो इनके लीडर से जाके बात करता है। जब कैप्टन मन में सोच रहा था कि अगर हम इनसे बात नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे बेफालतू की मौत मारे जाएंगे, तो हमें डिप्लोमेसी से कोशिश करनी होगी ताकि हमारी बात बन जाए, किसी की जान बच सके। जहाँ पे इस लीडर के साथ पहले तो काफी चलाता है, अजीब सी भाषा बोलता है, लेकिन फिर अजीब सा कुछ होता है और इसके अंदर कुछ चीजें होते हैं, जिसके बाद इंसानों की भाषा में बोलता है ह्यूमंस, मेरा नाम कार्ल गर्गन है और मैं ऑर्क टाइप का लीडर हूँ। जहाँ भी कैप्टन सान इस बात सुन के पूछता है कार्ल गर्गन क्या तुमने इस बैरियर को अपने स्पेल से बंद कर दिया है। जहाँ पे बंदा कहता है कि मैं तुम ह्यूमंस को देखना चाहता हूँ। वही जवाब में कैप्टन सान से पूछता है क्या तुम सबसे पावरफुल हो इस डंजन के अंदर।
जिसको सुन के ये बंदा हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या इस डंजन में कोई पॉसिबल हो सकता है जो मुझे सरपास कर दे? मैं सबसे ग्लोरियस सॉर्सरर हूँ हॉक टाइप का। जिसके बाद वो इन्हें 2 ऑप्शन देता है कि या तो उसे मिलने के लिए आ सकता है या फिर सारे लोग तुरंत मारे जाएंगे इनके सैनिकों के हाथों। जहाँ कैप्टन सान कहते हैं कि हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, जो सुन के वो लीडर वापस चले जाता है अपनी जगह पे। वही दूसरी तरफ कैप्टन सान हंटर सांग को बुलाते हैं यानी जिनवू को, और उसे कहते हैं कि हम जा रहे हैं इनसे मिलने के लिए और हम इस एंटिटी के ऊपर अटैक करेंगे। इस मोमेंट पे वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा और वो बैरियर को मेंटेन नहीं कर पाएगा और इसी मोमेंट का फायदा उठा के तुम्हें यहाँ से निकल जाना होगा और बुलाना होगा सॉल्ट टीम को जो कि इन्हें खत्म कर सके। जो सुन के जिनू कहता है तुम मुझे बचाना चाहते हो लेकिन क्या तुम लोग मारे जाने चाहते हो? जिस पर कैप्टन सान कहते हैं कि हमारा मिशन डंजन से वापस जिंदा लौटना नहीं बल्कि गेट को क्लोज करना है। जहाँ पे अब इनकी टीम की हीलर भी सान जिनू के पास आती है और कहती है मैं भी तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। जहाँ पे उसे एक डाई निकाल के देती कहते हुए कि मेरी विल है और मैं चाहती तुम इसे मेरी छोटी बहन को दे दो। जहाँ उसका कहना था कि हम इस मिशन को कंप्लीट करने होगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम डिफरेंट हो हमसे और इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से जिंदा बच के जाओ। जहाँ एक स्माइल के साथ ये हीलर अपनी डायरी से सौंप देती है। जिनवू इस बात को सुन के सोचने पड़ जाता है कि सिचुएशन बिल्कुल डेस्परेट है, ठीक वैसे ही जैसा कि डबल डंजन में हुआ था उसके साथ जो ई रैंक हंटर था। लेकिन ये लोग काफी ज्यादा अलग है उन लोगों से। जहाँ पे वो लोग इसको सेक्रीफाइस करके चले गए थे छोड़कर, यहाँ पे ये लोग खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसे बचाने के लिए। और जिनवू डायरी लेके रख लेता है कहते हुए कि अभी के लिए तो मैं इसे रख रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीजें वैसी ना हो जैसे आप लोग सोच रहे हैं और आप खुद ही जाके अपनी फैमिली को ये विल दे सकते हैं। जो सुनकर हीलर बस एक स्माइल कर देती है। वहीं पे जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते गेट के मिस शाहीन को वहाँ पे आए हुए जो कि इधर उधर देख रही थी और संगिनू को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी पीछे से माइनिंग टीम का बॉस आ जाता है जो कि पूछता है कि मिस शाह आपके तो छुट्टी थी तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसको देखकर मिस शाह कहती है क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या संगिनू यहाँ पे नहीं आया आज, क्या उसने रिजाइन दे दिया? जिस पे बंदा कहता है कि वो तो एज अ पोर्टर डंजन में गया हुआ है। जहाँ पे मिस शाह कहती है क्या इसका ये मतलब है कि गेट की उस तरफ है यानी कि असॉल्ट टीम के साथ। वहीं दूसरी तरफ अंदर देखते हैं यानी डंजन में जहाँ पे काफी बड़ा सा दरबार लगा हुआ था, एक शाही दरबार जहाँ पे ऑक्स से यानी कि भरा पड़ा था ऑक्सी सेना से। जहाँ पर कुछ मोमेंट के बाद ये लोग ठीक सामने पहुंच जाते हैं राजा के सामने यानी कि जो ऑक टाइप का इनका लीडर था। जहाँ पे काफी खतरनाक और उसके सामने खड़े थे और गाल गर्गन को हम देख पाते हैं जो कि ऐसे कह रहा था ह्यूमंस तुम आ गए, तुम्हारा स्वागत है। जिसके साथ ही एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। ऐसे तो आज का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो गया है लेकिन आने वाले एपिसोड में आपको एक काफी खतरनाक फाइट देखने वाली है जहाँ पे आप देखो कैसे ये ए रैंक असॉल्ट टीम क्या कर पाएगी कार्गन के सामने जब उसके पूरी सेना है ए रैंक हंटर के जितने पावरफुल ऑक्स की। वही जिनवू भी क्या इन लोगों की जान बचा पाएगा? उसके लिए भी खुद भी एक चैलेंज है क्योंकि चाहे ऐसे रैंक हंटर क्यों ना हो लेकिन उसके सामने एक पूरी सेना है ए रैंक हंटर जितने पावरफुल ऑक्स की। वही मिस शाह भी जिनवू को ढूंढ रही है तो क्या वो इनकी हेल्प कर पाएगी या नहीं? इन सब चीजों के आंसर आपको मिलेगी नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। और इसीलिए अगर आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को भी आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो ज्यादा शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट के सजेस्ट कर सकते हैं आपको और कौन से एनिमेज के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।